We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के पत्रकारों के साथ एक भव्य डिनर कर रहे थे, अचानक वहां गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी। होटल के अंदर अफरा तफरी मची और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत ही राष्ट्रपति को कवर किया। लेकिन इस घटना के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह कोई बड़ी साजिश थी? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और इजराइल के नेतन्याहू समेत तमाम ग्लोबल लीडर्स ने आखिर ट्रंप की डिनर पार्टी के दौरान हुई इस फायरिंग पर क्या प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले समझ लेते हैं कि वारदात हुई कैसे। मौका था व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर का। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आयोजित डिनर, उन्होंने अपने मेहमानों और पत्रकारों के साथ उस वक्त वो डिनर कर रहे थे, तभी अचानक गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक गोलीबारी के तुरंत बाद सीक्रेट सर्विस ने राष्ट्रपति को सुरक्षित बाहर निकाला। राहत की बात यह रही कि इस हमले में प्रेसिडेंट, फर्स्ट लेडी और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस सुरक्षित हैं। हालांकि सुरक्षा में तैनात एक अधिकारी इस घटना में जख्मी हुए। पुलिस ने इस संदिग्ध को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ अब भी जारी है। अब इस घटना की खबर जैसे ही भारत पहुंची, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी चिंता जाहिर की। वॉशिंगटन डीसी के एक होटल में हालिया घटना के बाद यह जानकर राहत मिली कि राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी और उपराष्ट्रपति सुरक्षित हैं। पीएम मोदी ने यह लिखा, आगे लिखते हैं कि और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मैं उनकी लगातार सुरक्षा और कुशल मंगल की कामना करता हूं। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है और इसकी स्पष्ट तौर पर निंदा की जानी चाहिए। अब भारत के साथ साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इस घटना पर गहरा दुख और सदमा व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन डीसी से आई यह खबर बेहद परेशान करने वाली है। शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति ट्रंप समेत वहां मौजूद सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की दुआएं मांगी। हालांकि शहबाज शरीफ का इस तरीके से ट्रंप की ओर कहना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इन दिनों वो शांति दूत की भूमिका निभा रहे हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने भी हमले की निंदा की और कहा कि उनकी संवेदनाएं अमेरिका के आवाम के साथ हैं। सबसे तीखी और गंभीर प्रतिक्रिया इजराइल से आई है। ट्रंप के मित्र बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे सीधे तौर पर ट्रंप की हत्या की कोशिश करार दिया। नेतन्याहू ने लिखा, सारा और मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुई इस हत्या की कोशिश से स्तब्ध हैं। उन्होंने घायल पुलिस अधिकारी के जल्द ठीक होने की कामना की और अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की बहादुरी को सलाम भी किया। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने भी इसे एक कायरतापूर्ण हमला करार दिया और कहा कि पवित्र भूमि से वे अमेरिका की सलामती की प्रार्थना कर रहे हैं। दुनिया के बाकी कोनों से भी निंदा के स्वर उठे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने सीक्रेट सर्विस की तारीफ भी की। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने भी दो टूक शब्दों में कहा कि हिंसा को दुनिया में कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ब्रिटिश राजदूत क्रिश्चियन टर्नर, जो खुद उस डिनर पार्टी में मौजूद थे, उन्होंने बताया कि कैसे सुरक्षा एजेंसियों की तेज प्रतिक्रिया ने स्थिति को और बिगड़ने से बचा लिया। रिपोर्ट्स कहते हैं कि हिरासत में लिए गए शूटर ने बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि उसने बताया कि उसका मकसद राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मौजूद अधिकारियों को निशाना बनाना था। फिलहाल जांच एजेंसियां इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही हैं कि क्या यह किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था या किसी अकेले शख्स की करतूत। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस घटना ने अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था और ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। इस पूरे मामले पर अब आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।